नमस्कार। इस वक्त हम अभी अरवल ज़िले के बंसी प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में हैं और हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, मासूम चेहरा का मंजर आप जो देख रहे हैं, ये कोई खुशी के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। इनका बहुत सारा दर्द है, दुख है और उस दुख को लेकर यहाँ बैठा हुआ है लोग। एक किसान है, किसान का ज़मीन ही भविष्य होता है। बच्चों के लालन पालन से लेकर पढ़ाई लिखाई से तमाम तरह के ज़मीन ही होता है और इनका ज़मीन के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ सरकार के विपक्ष में यहाँ बैठे हुए ताकि इनकी बात को सुने प्राधिकारी और इनके समस्या का हल हो। मुझसे ज़्यादा बताने से अच्छा रहेगा कि यहाँ जो बैठे लोग हैं उन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या मांग है आपकी, क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या नाराज़गी क्या है, किस नाराज़गी को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को नाराज़गी इसी बात को है कि जगदेव बाबू ने नारा दिए थे कि हमीरनगर पुनपुन परियोजना बनाएंगे और कुर्था करपी क्षेत्र को किसानों को मछली भात खिलाएंगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसका उल्टा धारा अपना रहे हैं। उत्तर के पानी दक्षिण ले जाना चाहते हैं। किस आधार पर? हम लोग सारे किसान का खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है। ये जो स्कीम जो लगा रहे हैं अपना पद या अपना नाम कमाने के लिए, या जब जगदेव बाबू को नाम ख़त्म हो सकता है तो इनका भी नाम ख़त्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ मसला है कि मझियामा की धरती पर 2-3 महीना पहले भी 10 दिन का धरना हुआ, अनिश्चितकालीन धरना, जिसमें तमाम मंत्री नेता आए। क्या ये लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस मसला पर हल करेगी? क्योंकि उनके प्राधिकारी लोग यहाँ आ रहे हैं, गोल गोल बात करके चले जा रहे हैं। इस समस्या पर क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी? ज़रूर सुनना पड़ेगा। जो पहले जो स्कीम बनाए थे, खटांगी होते हुए मानिकपुर पंचायत, निगमा पंचायत, आपको मखदुमपुर क्षेत्र का एरिया पड़ता है, घोसी का एरिया पड़ता है, जगदीश बाबू का क्षेत्र था, संसद भी बने जगदीश बाबू, वो सारे क्षेत्र को लेते हुए नालंदा पहुंचता है। वो नक्शे पर यदि पुनपुन परियोजना यदि बनता है तो हम लोग ठीक हैं और मांग करेंगे। यदि नहीं बनता है तो भी हम लोग मांग करते रहेंगे। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आप लोग जो बैठे हुए हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग? हम लोग तो लगातार बैठे हुए रहेंगे। इसके पहले हम लोग 11-12 रोज धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे, लेकिन आज एक दिवसीय धरना ब्लॉक पर बैठे हुए हैं और यह सीओ साहब और बीडीओ साहब को सूचित कर देते हैं कि आप हमारे ज़मीन का मालिक आप हैं, आपके अधीन यह चलता है और वह ताक नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको सूचित करने के लिए आए हैं कि मैं उचित मुआवजा, उचित पटवन ले करके ही यह कामयाब हासिल होने। तो आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो आपको बात को सुनने के लिए तैयार है। अगर सरकार इस मुद्दा पर बात नहीं करेगी, अगर पुराने जो नक्शा है उस पर बात नहीं करें, नए नक्शा पारित करें, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? हम नहर नहीं खोदने देंगे, हम जान दे देंगे, 1 इंच ज़मीन तक नहीं दे जाने देंगे। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा इस आंदोलन को, लड़ते रहूंगा। उनको सुनना पड़ेगा, आज सुने या कल सुने, बिना सुने हुए उनको कुछ भी बनने वाला नहीं है। अच्छा, रोशन जी हमारे साथ अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी अध्यक्षता में मझियामा में भी इन्होंने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ऐसा नहीं लगता है कि आपके इस कार्यक्रम को कमज़ोर किया जा रहा है? क्या 5-10 आदमी बैठकर किसी भी आंदोलन को आप जीत सकते हैं, ऐसा लगता है? किसी भी आंदोलन का आप इतिहास उठा करके देखिए, लड़ाई 1-2 लोग से शुरू होता है और 1-2 लोग से शुरू होकर के वो लाखों की संख्या तक चला जाता है। शुरुआत 0 से ना होता है, 0 के बाद ना 1-2 आता है, 3-4 आता है। तो हम लोग 0 से शुरुआत किए हैं। समय लगेगा। हम लोग संघर्ष को जानते हैं, हम लोग इतिहास पढ़े हैं, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के पैदाइश हैं, उस मट्टी में जन्मे हैं। हम लोग संघर्ष करने का बखूबी जानते हैं कि कैसे हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और आज लोकतंत्र में अगर हमारी बात सरकार के पास नहीं पहुंचेगी तो सोचिए कि उस ज़माने में कैसे लोग लड़ाई लड़ते होंगे। सरकार की बात तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। आप बिहार लेनिन जगदेव बाबू के सपना को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री तो कह रहे हैं कि हम जगदेव बाबू को जानते नहीं, हम नीतीश कुमार को जानते हैं। फिर आपकी आंदोलन कैसे बरियार होगा, कैसे सरकार आपकी बात को सुनेगी?
तो जगदेव बाबू इस दुनिया में नहीं रहे तो नीतीश बाबू सब दिन ही पृथ्वी पर रहेंगे। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार सरकार में है ना, उनके शासन है ना। नीतीश कुमार सब दिन नहीं ना रहेंगे। नीतीश कुमार के क्या बनाया है मुख्यमंत्री? हम ही वही ना बनाए हैं? हम ही ना वोट दे करके जिताए हैं। तो जहिना मन करेगा तहिना गद्दी पर से उठा के पटक देंगे। किसान और जनता अगर चाह जाए तो 1 मिनट ही रहेंगे। जब लाखों के किसान निकल जाएगा राजभवन की ओर तो कहाँ ही भागेंगे? कोई पुलिस प्रशासन और गोली बंदूक काम करेगा? हैं? तो हम लोग लड़ाई अभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से 11 दिन गांव स्तर पे हम लोग धरना दिए। अब ब्लॉक स्तरीय धरना है, 3 ब्लॉक पे हम लोग बैठ रहे हैं। उसके बाद जिला घेराव करेंगे और उसके बाद मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास को हम लोग। अच्छा, ये तमाम तरह के लड़ाई के साथ साथ चौथा नंबर पे जो है ब्लॉक स्तर पे मौजूदगी भ्रष्टाचार को इसमें आपने संशोधित किया है, डाला है आपने। इसके ये क्या है मसला? ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को जमींदार समझने लगे हैं। दुदकार के आम आदमी और स्टूडेंट को भगा देते हैं। बेचारा लोग को लगता है आम आदमी को कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फंसा देंगे, हम काम नहीं करेंगे। इस तरीके से डर करके लोग भाग जाता है और इन लोग मनमाने तरीके से पैसा वसूल करके जो पैसा दिया जिसका पैरवी रहा उसका काम करते हैं। उसके खिलाफ में हम लोग लिखे हैं तो वह उन लोग को हम लोग चेता दिए हैं। और यहाँ पे किसान मजदूर भाइयों जो यहाँ पे आए हुए थे ब्लॉक स्तर पे उनको भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि ये पदाधिकारी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं हमारे लिए बैठे हुए हैं। इनको बात करने का तमीज़ होना चाहिए। इन लोग समझते हैं कि राजा महाराजा, अरे भाई तो राजा महाराजा जमींदार को तो हम लोग ऐसा फेंक दिए कि कुछ अत्य पता नहीं रहा। 1000 और 10,000 बीघा वाला जमींदार 10 बीघा पर आ गया। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन में आप बैठे हुए हैं, 1 दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं, 2 महीना 3 महीना पहले भी अनिश्चितकालीन धरना हुआ था। कब तक इस आंदोलन को आप लोग लड़ेंगे? जब तक हमारा मनसा पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। क्या एक कार्यालय ब्लॉक कार्यालय मझियामा तक ही धरना ये सीमित रहेगा कि आगे तक? दिल्ली तक क्यों न जाना पड़े, इसे मैं स्थगित नहीं होने दूंगा। अच्छा, मुख्य मांग क्या क्या है, थोड़ा बताने का कष्ट करें आप। मुख्य मांग है जगदेव बाबू का जो पुराना नक्शा है उस नक्शे से ले जाएं, अपने मनमानी ढंग के नक्शे को नहीं रद्द कर दें। उनको नालंदा दिख रहा है ना, उनके नक्शे से भी नालंदा पानी जाना था और जाएगा। और यदि उसमें संशोधन करते हैं तो पुरानी नक्शे का अपशिष्ट पानी भी जो यहाँ से मोतीपुर से दिए हैं उससे होकर के उनका नालंदा जाएगा। मनमानी ढंग से नहीं ले जाएं, हर जनता को उसका लाभ मिलने दें, जिससे जगदेव बाबू का सपना साकार हो। और उनके सपना ही नहीं, उस भूभाग के, उस भूखंड के जनता जल से आह्लादित हो। भू स्तर भी उससे बन जाएगा। जो आज अरबों खरबों के पैसा निरर्थक खर्च कर दिया जा रहा है, यहाँ डैम बनाओ, वहाँ डैम बनाओ। अच्छा, लगातार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है इस लड़ाई को आप जीत पाएंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे केवल? लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। अभी श्रीलंका का इतिहास आप नहीं देख रहे हैं? क्या हुआ? राष्ट्रपति को खुद गद्दी छोड़ करके छिप करके भागना पड़ा। तो क्या हम लोग दूसरा हैं? हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हम दिल्ली में भी किसानों की लड़ाई को देखे, 1 दिन 2 दिन नहीं, 2 साल तक किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। क्या वैसी लड़ाई आप लोग लड़ पाएंगे? हाँ, लड़ पाएंगे, बिल्कुल लड़ पाएंगे। आज हम लोग 25-30 आदमी हैं, कल 100 होंगे, परसों 1000 होंगे, फिर 5000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे। संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। हम लोग जारी रखेंगे, संख्या बढ़ते जाएगा। तमाम तरह के यहाँ लोग हैं और लोग से हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ क्या। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को आपने अध्यक्षता भी किया, मुख्य रूप से सरकार के प्रति नाराज़गी आपकी है, उसी नाराज़गी को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार तो आपकी बात तो सुन नहीं रही है, अगर सुन भी रही है तो उस बात पर अडिग नहीं है जिस मांग को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं। तो मांग के लिए हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो तब तक हम संघर्ष में रहेंगे।
जब तक हमारी खेत में पानी नहीं जाएगी तब तक हम लड़ाई जारी में रहेंगे। ये हमारी मांग है, सरकार कोई रहे। जबकि जगदेव बाबू ने जो नक्शा को बना दिए, उस नक्शे पर हम लोग पूरे कुर्था विधानसभा पड़ जाता है। और जगदेव बाबू के जाने के बाद भी संघर्ष जारी रहा। हमने भी मुंद्रिका बाबू के साथ ने भी पैदल यात्रा यहाँ से हमीरनगर भी किए थे और परासी गांव में खाना खाए थे। ये न कि लड़ाई आज ही जारी है, लड़ाई तो पहले ही से जारी है। और जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, जो यहाँ रहेगा वो लड़ाई लड़ते रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में रहते हैं, आप 10-20 की संख्या में, हौसला कैसा है? 10-20 की संख्या में भी आप बैठे हुए हैं यहाँ, किस हौसला के लेकर बैठे हुए? क्या इस लड़ाई को जीतने के लिए हौसला है कि ऐसे ही कभी ब्लॉक पे, कभी गाँव में, कभी जिला में बैठ कर अस्वस्थ होकर ख़त्म कर देंगे? नहीं, लड़ाई जीतने के हम पक्ष में है कि ये हौसला से हैं। हाँ, हम लोग को जहाँ तक जाने पड़े संघर्ष में किसानों को लिए तो हम वहाँ तक चलेंगे। मगर किसान को कार्य होना चाहिए, किसान को खेत में पानी जाना चाहिए। चलिए, तमाम तरह के यहाँ किसान बैठे हुए थे, किसान अपने दर्द को लेकर यहाँ बैठे हुए थे। हमीरनगर पुनपुन लंबी जो परियोजना है, बिहार लेनिन जगदेव बाबू का सपना था कि हमीरनगर पुनपुन परियोजना पर खासकर बांध बांधेंगे और मछली भात खिलाएंगे। और उस पुराने नक्शे को बदलकर वर्तमान के बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने नए नक्शा पारित कर दिया है। नया नक्शा पारित करने के साथ साथ सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। जो ज़मीन 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से जोत रहे हैं, किसान रसीद कटवा रहे हैं, उस ज़मीन को भी सरकार ने बकास और ब्रह्मोत्तर घोषित कर दिया गया। तमाम तरह के बात है। हमारे बिहारी कलम पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।